गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंबा। आज हमारा 4th डे है चंबा में। हमने निकलना तो कल था, लेकिन फिर कल प्रोग्राम बना के जब यहाँ तक आए तो भरमौर चलते हैं। और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने गांव के लिए। चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है हमारा, तो बकलो। हम आज बकलो के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से शायद 2.5-3 घंटे लग जाएंगे हमें जाने में। अभी सुबह का टाइम है, करीब 8:30 बजे और बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से और निकलेंगे। पिंकी बेचारी लगी हुई है अकेले हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, उसके साथ थोड़ी हेल्प करा देते हैं। चलिए, आज किचन में 2 कुक पहले से लगे हुए हैं, तीसरा भी है साथ में। आज हमें ब्रेकफास्ट में मक्की की रोटी मिलने वाली है खाने को। इसे कुछ डाला ना? हाँ जी, मूली और उसके धनिया के पत्ते। हाँ, मूली और धनिया के पत्ते डाल के आज मक्की के आटे की पराठे बन रही है। और दीदी ने आज सिखा दी है पिंकी को बनानी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। तो ये जो दीदी है ना हमारे, ये पंजाब से है, तो इसलिए वहाँ पे मक्की की रोटी बनाने में एक्सपर्ट है। तो आज इन्होंने पिंकी को भी सिखा दिया। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे अब बकलो के लिए। बकलो वहाँ से करीब 2.5-3 घंटे का रास्ता था। हम निकल गए हैं अभी यहाँ से चंबा से। पिंकी अभी हमारे साथ है। हेलो करते पिंकी। पिंकी को हमने अभी रास्ते में मार्केट में छोड़ना है, कहीं इसको थोड़ा सामान लेना था, तो मार्केट रास्ते में ही आएगी, तो इसलिए अभी हमारे साथ है। तो ये देखिए, अब हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी, और पिछली रात को भी यहाँ पे ब्लास्टिंग की गई थी, और छोटे छोटे पत्थर तो अभी भी ऊपर से गिर रहे थे। इस सफ़र में रावी नदी और खूबसूरत नज़ारे लगातार हमारे साथ चल रहे थे। हमने सोचा कि जब हम चंबा जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान जी के दर्शन कर लें, और हम पहुंच गए भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर। ये चंबा शहर के बिल्कुल बीचों बीच मेन बाज़ार में है। इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिना जाता है, और देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है ये। चलिए, आपको भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करा देते हैं। मंदिर की एक दीवार में भगवान नरसिंह देव जी का चित्र लगा था, और उसके सामने ही विष्णु भगवान जी का बाल रूप था। यानी कि ये जो कहते हैं कि ये जो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, इसका जो पीछे की साइड का रूप है वो भगवान नरसिंह देव जी का रूप है। तो आप भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन कर लीजिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हमने मंदिर के बाहर प्रांगण में आए। मंदिर में चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद हमने सोचा कि अब यहाँ पे जो और मंदिर हैं वहाँ भी दर्शन कर लिए जाएं। यहाँ पे भोले बाबा जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ एक नाग देवता जी का भी मंदिर है, और गौरी शंकर जी का भी मंदिर है। और गौरी शंकर जी के मंदिर के सामने ही बिल्कुल नंदी बाबा भी विराजमान थे। यहाँ पे देखिए नंदी बाबा जी को रखा हुआ है, और चारों तरफ से इनको बंद कर रखा है। इसके पीछे भी एक कहानी है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले ये नंदी बाबा जी की जो मूर्ति है ये चारों तरफ से खुली थी, तो नंदी बाबा जी यहाँ से रात को गायब होकर लोगों के खेतों में रात को चले जाते थे, और पूरा खेत सवेरे तक खाली कर देते थे। तो इसीलिए इनको चारों तरफ से बांध के रखा था। यहाँ मंदिर में आके एक नई चीज़ हमें पता चली कि जो विष्णु भगवान जी का वाहन गरुड़ होता है, उसका जो मूर्ति का जो मुख होता है वो आकाश की तरफ होता है। ये देख के हमें बड़ी हैरानी हुई, और ये बात हमें पहली बार पता चली। इसके अलावा वहाँ और भी देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो फिर आखिर में हमने चलते चलते एक बार फिर से पूरे मंदिर के दर्शन किए और निकल गए अब हम चौगान के लिए। चौगान मंदिर से करीब 200-300 मीटर की दूरी पर ही है, और इस चौगान को आप चंबा का दिल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के आप पूरे चंबा को देख सकते हैं। दिल्ली गेट। हाँ जी, महल। ये थोड़ा और पीछे जाएंगे ना, राजा का महल। हाँ, इसमें महल यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ जी। सच में यहाँ चौगान मैदान में बैठ के आप पूरे चंबा शहर का व्यू ले सकते हैं। हमें यहाँ से राजा का महल दिखाई दे रहा था, रानी का रंग महल दिखाई दे रहा था, सुई माता मंदिर दिखाई दे रहा था। यहाँ पिंकी ने हमें सुई माता मंदिर की एक कहानी भी सुनाई कि जब इनका मेला लगता है ना, वो सुई माता वाला, तो उस मेले में सिर्फ बच्चे और लेडीज ही अलाउड है, जेंट्स नहीं होते हैं।
चिड़ियों सुकरात राजे रे बेड़े हो, ठंडा पानी किया कर पीना हो, तेरे नैन हेरी हेरी जीना हो। ऐसे मतलब वो सुन के ना इतना इमोशनल हो जाता है ना, वे ठंडा पानी कैसे पीना भाई माता, वे नैना माता तुम्हारे नैन देख देख के तो जी रहे हम ना, तो उस टाइप से है ऐसे करके है ना। तो मतलब रोती हैं औरतें अभी भी। चंबा से अब हम निकल गए हैं। 1 घंटा करीब बिताया हमने यहाँ चंबा चौगान में और मंदिर वगैरह देखने गए थे। यहाँ से पिंकी को मार्केट में छोड़ दिया, उसने मार्केट में थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी। अब हम यहाँ से निकल गए हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा अभी? फिर हम खजियार जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे। अच्छा, अभी हमने खजियार भी जाना है? तो रास्ते में खजियार पड़ेगा ना, ऊपर से नहीं जाएंगे, ऊपर से खजियार होके जाएंगे। अच्छा, तो अभी देखते हैं, शायद हम रास्ते में खजियार भी होते हुए जाएंगे। कौशल साहब ने खजियार जाने की बात बोल के मुझे हैरानी कर दिया था, क्योंकि खजियार जाना हमारी लिस्ट में था ही नहीं। तो रास्ते में मैं कोई ऐसी जगह देख रही थी जहाँ से मैं आपको पूरा चंबा का व्यू दिखा सकूं। तो ये रास्ते में सड़क के साथ में किसी के घर की छत से मैं आपको ये पूरा व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए चंबा शहर का व्यू। ये नीचे सीढ़ी वाले खेत बने हुए हैं, देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। चलिए चलते हैं अब आगे। ये देखिए, मुझे देख के गुस्सा हो रहा है कि ये कौन आ गई। यूँ तो चंबा से खजियार की दूरी करीब 20-22 किलोमीटर है और इस पूरे रास्ते में जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे वो भी सब एक से बढ़कर एक थे। लेकिन थोड़ी दूरी जाने पे ये रास्ता थोड़ा सा हमें डरावना लगने लगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही संकरा हो गया था और लगातार चढ़ाई थी और इतने छोटे रास्ते पर भी पत्थर पहाड़ से गिर गिर के सड़क पे आ रहे थे, जिससे ये रास्ता और भी छोटा हो गया था। कई मोड़ तो ऐसे आए जहाँ पे अचानक सामने से गाड़ी आने पे बहुत ही मुश्किल से हमें पास मिला। आप भी देखिए, एक तरफ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और नीचे हजारों फीट गहरी खाइयाँ थी। तो लीजिए, अब लग रहा था कि जैसे हम खजियार पहुंचने ही वाले हैं। खजियार में एंट्री करने के लिए हमारी 50 रुपए की पर्ची काटी गई और ये देखिए, अब हम खजियार पहुंच चुके थे। हमें सामने हरा घास का मैदान नजर आ गया था। एक तरफ घोड़ों की पार्किंग थी और दूसरी तरफ गाड़ियों की पार्किंग थी। चलो आपको खजियार की सैर करा देते हैं। बोलते हैं जो खजियार का ये जो मैदान दिख रहा है, इसके चारों तरफ खज्जी नाम के एक नाग है, उसने इस पूरे मैदान को करीब 7 बार लपेटा हुआ है अपनी पूंछ में। तो और ये जो सामने आपको झील दिख रही है, ये देखिए, ये जो झील दिख रही है ना, इसको कई बार गवर्नमेंट की तरफ से इसको साफ़ कराने का, क्योंकि ये बहुत गंदी हो चुकी है अभी, इसको साफ़ कराने के लिए कई बार कोशिश की गई है, लेकिन कितनी गाड़ियाँ लग गई और कितने दिन लग गए, लेकिन इस झील को खाली नहीं करा पाए, इसका पानी को खाली नहीं करा पाए। तो शायद ये उसी जो नाग है उसी का वो है। खज्जी नाग का मंदिर है, वो भी कहीं उस साइड है, तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। ये खज्जी नाग देवता जी का मंदिर है, जिनके नाम पे इस जगह का नाम खजियार है। मंदिर में शायद फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर से इसकी फ़ोटो ले रहे हैं। हमें यहाँ नाग देवता जी के मंदिर में फ़ोटोग्राफी की इजाज़त मिल गई है। ये खज्जी नाग देवता जी, इन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है। नाग देवता जी के मंदिर के दोनों तरफ पहरेदार हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ भी एक पहरेदार खड़े हैं, देखिए यहाँ पे भी चारों कोनों में पहरेदार है, इधर भी है। ये मंदिर पूरा लकड़ी का बना हुआ है, चारों तरफ से इसमें ये झरोके बनाए गए हैं, जहाँ से आपको इस मैदान का व्यू नज़र आता है।
कुछ खा पी लेते हैं, भूख लग गई है। पहले पेट पूजा फिर काम धोया। तो कौशल साहब गए पूछने। अभी मैंने ऑर्डर किया है उत्पम, ऑनियन उत्पम, और कौशल साहब ने मसाला डोसा। अभी हमारा ऑर्डर रेडी होके भी आ रहा है, लग जाएंगे अभी 10 मिनट। तब तक आप व्यू का मज़ा लीजिए। अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है, और अब बादल की वजह से ना यहाँ पे धूप भी बहुत हल्की है और उसकी वजह से ठंड हो रही है। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम चलते हैं यहाँ से। हमें हो गए तकरीबन 2 घंटे हो गए यहाँ। गाड़ी हमारी वो सामने खड़ी है। हाँ। अभी कौशल साहब ने फ़ोन गिरा दिया था, हो गया था काम अभी फ़ोन का। खजियार में तकरीबन 2 घंटे बिताने के बाद अब हम निकल गए हैं वहाँ से, और अब चल पड़े हैं अपने बकलों की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेरी इस चंबा सीरीज़ का ये 5वां भाग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस सीरीज़ का आखिरी भाग देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।